Okay, so whenever the auto ionization of water is occurring, it will ionize one of the water molecule. थोड़ा कैमरा clear is clear बेटे, just ठीक है. Okay, okay जपनजोत, clear now. ठीक है. अब वाटर है बेटे, वाटर विल गो सेल्फ आयोनाइजेशन, मींस वन वाटर विल गिव H positive and other will receive H positive, and you will find the equilibrium constant. Now water is in water is also constant, so multiplying K with the constant you will get another equilibrium constant, that is Kw, that is Kw. Okay. So you will be getting Kw is equal to hydronium plus multiply by OH negative. Okay. So this is a new equilibrium constant that is also known as dissociation constant. Okay. That is known as dissociation constant, that is Kw. Now it is a constant. ठीक है. और आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, जो भी नाम दे दो. अब जो कांस्टेंट की ही बात कर ली हमने, कांस्टेंट मीन जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, दैट मींस कांस्टेंट है. तो Kw अगर हम एक स्टैंडर्डाइज कंडीशन वही 298 केल्विन पे लें, तो हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज Kw, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर दैट इज Kw की वैल्यू कांस्टेंट आती है. वो क्या है बेटे, दैट इज 10 raised to the power -14. मतलब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी जो वैल्यू है दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यू विल गेट इतना मोल. ठीक है, इतने मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस मच. अब हमें पता है कि जितने हाइड्रोनियम बनेंगे उतने ही OH नेगेटिव बनेंगे. ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर तो न्यूट्रल होता है, प्योर वाटर इज अ न्यूट्रल. तो जितने हाइड्रोनियम होंगे उतने ही OH नेगेटिव होंगे. अगर आयनिक प्रोडक्ट 10 रेज़ टू द पावर -14 है तो इसका हाफ ऑफ करोगे तो हाइड्रोनियम, जितने हाइड्रोनियम है बेटे उतने ही OH नेगेटिव है. मतलब दोनों क्या है, 10 रेज़ टू द पावर 7. ओके, 10 रेज़ टू द पावर 7 व्हाट इट मोल पर लीटर, इजंट इट. हाँ जी, आई समझ इतनी बात? यस और नो? यू हैव डन इन क्लास 10th ऑल्सो आई थिंक. ठीक है, ओके ठीक है, यू हैव डन. यस मैम, ये रिपीट कर दो, ये रिपीट कर देते हो बेटे. जब इन्होंने आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, जब एक कांस्टेंट निकालते हो ना बेटे, तब जब आपने कांस्टेंट निकाला तो ये जो Kw की वैल्यू स्टैंडर्डाइज कंडीशन में आई 10 रेज़ टू द पावर -14. ठीक है, अब हमने कहा कि जितने हाइड्रोनियम हैं उतने ही OH नेगेटिव होंगे, तभी तो वाटर न्यूट्रल है. अगर एक ज्यादा होगा तो वाटर न्यूट्रल क्यों रहेगा, या तो वो एसिडिक बन जाएगा या वो बेसिक बन जाएगा. अगर ये न्यूट्रल है इसका मतलब जितने हाइड्रोनियम आयन है उतने ही OH नेगेटिव आयन है. ओके जपनजोत, जितने हाइड्रोनियम है उतने ही OH नेगेटिव है. मतलब अगर एक 10 रेज़ टू द पावर 7 है तो दूसरा भी 10 रेज़ टू द पावर 7 ही है बेटे. ठीक है, तो आपकी तभी वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर -14 आ रही है. ओके व्हाट इट जपनजोत? ठीक है, तभी आपकी जो वैल्यू है इट इज 10 रेज़ टू द पावर 14. ओके -14, क्योंकि जो दोनों की वैल्यू है
इट विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लिकेशन करके 10 रेज़ टू द पावर -14 आ जाएगी। ओके, समझ आ गई। अब कब हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होता है, कब हमारा बेसिक होता है, कब हमारा न्यूट्रल होता है, तो हमें पता है न्यूट्रल कब होगा, जब हाइड्रोनियम और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगी। तो इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन, इन बेसिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होगी बेटे, हाइड्रोनियम की कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव के इक्वल होगी। ये तो कोई बात बताने वाली नहीं है आपको, यू शुड नो। इन जब एसिडिक हो जाएगा तो हाइड्रोनियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो OH नेगेटिव से ज्यादा हो जाएगी, और अगर बेसिक है तो हाइड्रोनियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है, या हम कहें OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है, वो हाइड्रोनियम से ज्यादा हो जाएगी। Isn't it? Got it? हाँ जी, इतनी बात समझ आई, तब हम पीएच की तरफ जाए, पर पीएच ध्यान से समझ लेना। डन, एक ही थम्स अप है हमारा, कब से ही है, ठीक है। ओके, अब आ जाओ बेटे पीएच। पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच ही तो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल आएंगे बट एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ओके, तो पीएच या पीएच स्केल, पीएच क्या है ना, पीएच क्या है, पीएच है जब हम ये करते हैं। अब ये क्या है, ठीक है। पीएच को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम, ठीक है, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन, दैट इज अ पीएच, ठीक है। इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जितनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसका हमने क्या किया है, H+ आयन की लॉगरिथम लिया है, जो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब हम क्योंकि H+ यूज कम करते हैं, हम हाइड्रोनियम यूज करते हैं, तो हम पीएच को क्या लिख देते हैं, दैट इज -log10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, -log10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाँ जी, इसको क्या डाउट है, यस बेटे। मैम जब आपने बोला कि इन एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है मैम, तो जो KW कांस्टेंट है मैम उसकी वैल्यू फिर वेरी करेगी? कांस्टेंट की वैल्यू वेरी नहीं करती है, OH नेगेटिव की अगर 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 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है ना, तो बेटे उतनी हाइड्रोनियम की कम हो रही है। कांस्टेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट मींस कांस्टेंट, ठीक है। अगर एक 10⁻⁻7 है तो दूसरा 10⁻⁻7 है, अगर एक 10⁻⁻5 हो गया तो दूसरा 10⁻⁻9 हो गया, दैट्स इट। ओके, समझ आ गई। अगर एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की कम भी तो होती है, तो कांस्टेंट मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट को कोई चेंज नहीं कर सकता, कांस्टेंट जैसा है वैसा ही रहना है, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोनियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ तो अभी मैं यही समझाऊंगी आपको, 10⁻⁻5 से -7 से -5 चली जाएगी, माइनस में ना, तो आप माइनस में, माइनस मीन्स, चलो लेट अस डू द पीएच एंड देन द कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर एंड यू विल गेट, ठीक है। ओके, कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं चेंज होती, कांस्टेंट का मतलब बेटे कांस्टेंट ही रहता है। अगर एक की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो दूसरा किस लिए, डिक्रीज होने के लिए, ठीक है। जब आप पीएच समझ लोगे ना सारी, आप अपने आप आंसर दोगे सारे अब, ठीक है। इसको ध्यान से, इसलिए मैं कहा ध्यान से समझो इसको, ओके। तो पीएच क्या होती है बेटे,
माइनस लॉग 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन, सिर्फ हाइड्रोनियम आयन की बात करी हमने सिर्फ, ठीक है। अब अगर हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है, अगर हमारा सॉल्यूशन बेटे न्यूट्रल है, तो हमें पता है कि हाइड्रोनियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना न्यूट्रल में, वो है 10⁻⁻⁷, ठीक है, 10⁻⁻⁷। तो पीएच क्या है, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁷। अब ये -7 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पीएच विल बी -7 -7 log 10। तो पीएच क्या हो जाएगा, log 10 क्या होता है 1, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो पीएच क्या हो जाएगा 7। हाँ जी, इतना हो गया क्लियर, यस, इतना बेटे समझ आ गई, ठीक है। हम सिर्फ पीएच की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीओएच नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पीएच। तो पीएच से हम पीएच इंडिकेटर बनाएंगे, आपको सारी बातें समझ आएगी, ठीक है। रिपीट कर दूं फिर, जपन जोत तो पुराना ही मैसेज है हमारा, यस जपन जोत, ओके, ठीक है। दोबारा बेटे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻⁷। जब आपने इसकी लॉग निकाला 7 आगे आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, लॉग 10 क्या होता है 1, ठीक है। लॉग 10 क्या होता है, ओके मैम डन, ओके देन। अब आगे ध्यान से समझो, ठीक है, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। अब हमें पता है एसिडिक सॉल्यूशन में, जो अभी मेरे से आपने क्वेश्चन पूछा कि एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम की बेटे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है ज्यादा, किससे, OH नेगेटिव से, है ना। तो अगर हाइड्रोनियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो हाइड्रोनियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻⁷ से ज्यादा है, 10⁻⁻⁷ से ज्यादा है। तो पीएच क्या होगी, पीएच क्या होगी, माइनस लॉग ज्यादा ऑफ 10⁻⁻⁷, मीन्स ये क्या हो जाएगी, लेस देन 7। अब इसको कैसे समझोगे आप, तो ये लिख दिया मैंने, पहले आप लिख लो, फिर उसको आपको मैं समझाती हूँ लेस देन 7 कैसे। अब ये पीएच है, ये 7 है, ये 7 कब है, जब ये 10⁻⁻⁷। अगर मैं कहती हूँ हाइड्रोनियम आयन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटे इक्वल है, दैट इज 10⁻⁻⁷ है, तो ये न्यूट्रल है। जब मैं बोलती हूँ एसिडिक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा का मतलब है, अब 10⁻⁻⁷ का मतलब है 1 को आपने 10⁻⁷ से डिवाइड किया हुआ है, मतलब आपका 0.00000 कितने हो गए, 0.501 है, ठीक है। जब मैं बोलूं बेटे हाइड्रोनियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, 1⁻⁻, यहाँ पे मान लो 5 होगी, तो मीन्स ये क्या होगी 10⁻⁻⁵, तो वो क्या हो जाएगी 10⁻, अगर ये 5 है तो ये होगी -9, तो -5 -9 से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा, यस, हाँ 25, हाँ जी ज्यादा है ना -5। आप इन मैथ वाले बच्चे हो मेरे पास, सभी मेडिकल वाले तो है नहीं, और वेरी इंटेलिजेंट है ना। तो 10⁻⁻⁵ ज्यादा है, ठीक है। अगर इसकी लॉग निकाल लोगे, जो हम लॉग निकाल रहे हैं, तो लॉग आंसर क्या आएगा आपका, 5 नहीं आएगा, हाँ जी बताओ, 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा ना। तो पीएच लेस देन क्या हो जाएगी,
7, pH क्या होगी, लेस देन 7। समझ आ रही है? क्योंकि हाइड्रोनियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना बेटे, वो क्या है, वो ज्यादा है। तो हमने क्या निकाल रहे हैं, पीएच। जब न्यूट्रल था तो 7 थी, तो जब हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, इसका मतलब वैल्यू 10⁻⁻7 से -6 होगी, -5 होगी, -3 होगी, -2 होगी या -1 होगी, यही होगी कि नहीं? अगर 10⁻⁻1 है तो पीएच क्या आएगी आपकी, 1। अगर 10⁻⁻2 है तो पीएच क्या आएगी, 2। अगर 10⁻⁻3 है तो पीएच क्या आएगी, 3। Isn't it or not? Yes or no? तो पीएच हमेशा क्या आ जाएगी बेटे, लेस देन 7। हम पीएच की बात कर रहे हैं, इट इज लेस देन 7। गॉट द पॉइंट एवरीवन? हाँ जी, एनी डाउट? पहले तो ये बताओ, एनी डाउट फ्रॉम दिस कंसेप्ट? थम्स अप, ऐसे मैंने थम्स अप देनी है आपको, एग्जाम में देख लो, ठीक है? ओके। अच्छा, अब हम अगर बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, हम OH की नहीं बात कर रहे हैं, हमने पीएच निकालनी है। देखो, अगर हम यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब बेसिक सॉल्यूशन में आपकी किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, आपकी OH नेगेटिव की ज्यादा है, OH की ज्यादा है, तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। अगर इसकी ज्यादा है तो इसकी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, मान लो अब अगेन ये भी -7 थी, ये H+ है, ये हाइड्रोनियम है, और ये भी -7 थी जो OH नेगेटिव है या हाइड्रोनियम है ना। अब हमने कहा कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो मान लो ये क्या होगी, 10⁻⁻5। अब ये 10⁻⁻9 होगी ना, ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। अगर ये 10⁻⁻5 है तो ये 10⁻⁻9 होगी। अब ये बढ़ गई, OH नेगेटिव बढ़ गया, तो जो ये है ये क्या हो जाएगा, लेस देन 10⁻⁻7। हम बात क्या करते हैं बेटे, पीएच की। अब पीएच क्या होती है, -log ऑफ लेस देन 10⁻⁻7। तो पीएच क्या हो जाएगी, पीएच पीएच तो मोर देन 7 हो जाएगी। मोर देन 7, अगर ये इस पीएच की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 10⁻⁻9 -9 आ रही है, तो इसका जब हम लॉग निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9। हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटे, 9 आ जाएगा कि नहीं आना, तो मोर देन 7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, समझ आई कि नहीं बेटे? 298 केल्विन है, दिस इज 298 केल्विन। फॉर द पॉइंट, तो जब आपकी बेटे एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो पीएच लेस देन 7 आती है। जब आपकी बेसिक सॉल्यूशन होता है तो पीएच इज मोर देन 7। हम पीएच की बात करते हैं, हम पीओएच की बात नहीं करते। अगर आपकी हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इसकी कम होगी, तो इसकी कम होगी, जब इसका लॉग निकालोगे तो ये मोर देन 7 आता जाएगा। एनी डाउट? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? फिर से अपने वो थम्स अप शो कर दो, बस आप थम्स अप शो करते हो बड़े अच्छे से, है ना?
ये देखो 8th के बच्चे आने भी स्टार्ट हो गए, अभी तो क्लैपिंग कर रहे हैं हम। हु इज डूइंग क्लैपिंग? जीवितेश इज डूइंग क्लैपिंग। ठीक है, चलो जी, ठीक है, समझ आई? तो पीएच ऐसे है। उसके बाद अब अगर स्ट्रॉन्ग, हमने अगर एक स्केल बनाया है बेटे, हम पीएच का जो स्केल है वो जनरली 1 to 14 बनाते हैं। 7 इसको हम बोल देते हैं न्यूट्रल, लेस देन 7 जो भी आएगी वो एसिडिक वैल्यू आएगी, और जो मोर देन 7 होगी बेसिक। ये नहीं है, ये तो हमने ऐसे बनाया है, मगर जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो कभी कभी हमारी पीएच की वैल्यू लेस देन 1 भी आ जाती है, कभी कभी पीएच की वैल्यू मोर देन 14 भी आ सकती है। ठीक है, ओके, 0 से भी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसिड सॉल्यूशन होते हैं वो नेगेटिव में भी हम कह देते हैं, और जो जनरली जो हमने पीएच मीटर बना रखा है, जो हमने लैब्स में यूज करना है, उसकी वैल्यू हम 1 to 14 या कभी कभी 0 to 14 भी कहा जाता है, मगर नेगेटिव में भी चली जाती है, इवन 14 से अबव भी चली जाती है। ठीक है, अबव भी चली जाती है। ओके, ठीक है। अगर पीएच है तो पीओएच भी निकाल सकते हो। इफ यू आर फाइंडिंग बेटे पीएच, तो यू कैन फाइंड पीओएच और नॉट, यू कैन फाइंड। तो पीओएच क्या होगा? अगर साइंटिस्ट पीएच हमें बता गया तो पीओएच क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 10 ऑफ ओएच, है ना। अगर हमें साइंटिस्ट बता गया तो हम वैसे हम कहेंगे हम तो OH नेगेटिव भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए हमने Ka जो कांस्टेंट निकाला था, Ka कल निकाला है ना ऑक्सफोर्ड सॉल्यूशन लॉ में, तो इसमें क्या बोल देंगे? माइनस लॉग Ka। ठीक है, यहाँ पे log 10 कर लो। वैसे PKb क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 10 KB। ठीक है, वैसे KW क्या हो जाएगा? KW जो कांस्टेंट है, के यहाँ पे K लगाओ साथ में। ठीक है, कांस्टेंट निकाल रहे हो आप, K लगाओ। अरे अरे नहीं, ठीक है, पीएच निकाल रहे हैं ना, PKB एंड PKW। ठीक है, तो PKW क्या जगह बेटे? माइनस लॉग KW। ठीक है, log 10 कर लेना, नेगेटिव लॉगरिथम 10। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखी दो। ठीक, तो वैसे ही हम अगर POH निकाल सकते हैं तो इसको OH, क्योंकि H प्लस भी कांस्टेंट है, बेस भी कांस्टेंट है, KW भी कांस्टेंट है, तो हमने इसको PKA PKB PKW कर दी, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें पता है KW किसकी इक्वल है? इन दोनों के प्रोडक्ट की इक्वल था, इन दोनों के प्रोडक्ट की इक्वल था। ठीक है, हमें ये रिलेशनशिप पता है, वी नो द रिलेशनशिप। तो हमने रिलेशनशिप क्या करी थी? वी हैव डन कि जो है KW है तो किसकी इक्वल है? हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है। Time is running up, only 2-3 minutes are remaining, hurry up। ठीक है, अगर मैं इसका log निकाल दूं तो log KW will be log water hydronium ion concentration plus log OH negative concentration। ठीक है, हाइड्रोनियम प्लस ये। ठीक है, मेरा बहुत लिखा रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। एम आई ऑडिबल टू यू एवरीवन? यस बेटे, ओके, ठीक है मैम, ठीक है, ओके, ठीक है।
ठीक है, तो लॉग हाइड्रोनियम प्लस लॉग OH नेगेटिव, अगर मैं सबको माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग माइनस लॉग KW इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, और माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन। अभी हमने कहा कि माइनस लॉग KW क्या हो जाएगा, pKa, ठीक है, माइनस लॉग KW क्या हो जाएगा बेटे, pKa माइनस लॉग हाइड्रोनियम हो जाएगा PH प्लस माइनस लॉग OH हो जाएगा POH नेगेटिव, इजंट इट, ठीक है। और अगर हम pH और POH को प्लस करें, जब आपका वही KW कांस्टेंट है, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर -14, तो KW का जब हमने लॉग निकाला, दैट इज log 10 रेज़ टू द पावर 14 -14, यू विल गेट 14 हियर। इसका मतलब pH क्या है 7 प्लस POH क्या है 7, तो इट विल इक्वल टू 14। pKa की जगह पे, हाँ बेटे PW आए, यू आर राइट, ठीक है। हाँ log 10 लिख लो आप, log 10, तो pH है ना, यहाँ पे लिखो, है ही log 10, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। हाँ pKw ही आएगा बेटे, क्योंकि ये वाटर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, तो ये H है, ये OH है, okay. So time is going up.